नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अनोखी रणनीति से जुड़ी है। ये कहानी है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, जिन्होंने गणेशोत्सव जैसे धार्मिक त्योहार को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार बनाया। गणेशोत्सव, जो आज महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव है, उसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, आज हम इसे समझेंगे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। वे एक शिक्षक, पत्रकार और सबसे बड़े राष्ट्रवादी नेता थे। लोग उन्हें लोकमान्य यानी जनता का प्रिय कहते थे। तिलक ने 1881 में 2 अखबार शुरू किए, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में महारत्ता। इनके जरिए उन्होंने ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाई। उनका मशहूर नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक का मानना था कि स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पूरा देश एकजुट होकर लड़े। वे चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, ऊंची नीची जाति सभी एक साथ आएं। इसके लिए उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक रास्तों का सहारा लिया। 19वीं सदी के अंत में भारत पर ब्रिटिश राज था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज डर गए थे कि भारतीय फिर से विद्रोह न करें। इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। हिंदू मुस्लिमों के बीच तनाव बढ़ाया ताकि लोग आपस में लड़ें और ब्रिटिश शासन मजबूत रहे। 1893 में मुंबई में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिनमें कई लोग मारे गए। ब्रिटिशों ने इसका फायदा उठाया और 1892 के एक कानून के तहत 20 से ज्यादा लोगों की किसी भी राजनीतिक या सामाजिक सभा पर रोक लगा दी। लेकिन धार्मिक सभाओं को छूट थी, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बोलने वाला समझें। तिलक ने इस छूट को अपनी चतुराई से एक हथियार बनाया। तिलक ने देखा कि गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जो हर हिंदू के दिल के करीब है, चाहे वो ब्राह्मण हो, गैर ब्राह्मण हो या किसी भी जाति का हो। पहले गणेश चतुर्थी एक दिन का घरेलू त्योहार था, जो ज्यादातर अमीर और ऊंची जाति के लोग मनाते थे। तिलक ने 1893 में इसे सार्वजनिक उत्सव में बदल दिया। उन्होंने पुणे और मुंबई में बड़े बड़े पंडाल लगवाए, जहां गणेश जी की विशाल मूर्तियां स्थापित की गईं। ये उत्सव 10 दिनों तक चलने लगा। इन पंडालों में सिर्फ पूजा ही नहीं होती थी, बल्कि कई और गतिविधियां भी थीं। युवा वक्ता और कवि स्वतंत्रता के गीत गाते और ब्रिटिश अत्याचारों की कहानियां सुनाते। नाटकों में शिवाजी महाराज जैसे नायकों की कहानियां दिखाई जाती, जो लोगों में जोश भरते। तिलक ने गणेशोत्सव के दौरान युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण और एकता के लिए प्रेरित किया। अखाड़ों में पहलवानों को तैयार किया जाता। पंडालों में छुआछूत और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होती। तिलक की चतुराई ये थी कि ये सब धार्मिक उत्सव के नाम पर हो रहा था, इसलिए ब्रिटिश इसे रोक नहीं सकते थे। उनके अखबार केसरी में गणेशोत्सव की तारीफ की जाती और इसे और भव्य बनाने के लिए प्रेरित किया जाता। गणेशोत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं था, ये एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया। इससे स्वतंत्रता संग्राम को कई तरह से मदद मिली। गणेशोत्सव ने हर वर्ग और जाति के लोगों को एक मंच पर लाया। हिंदुओं में एकता बढ़ी और ब्रिटिशों की फूट डालो नीति कमजोर पड़ी। पंडालों में गाए जाने वाले गीत और नाटक लोगों में देशभक्ति जगाते थे। युवाओं में त्याग और बलिदान की भावना बढ़ी। चूंकि यह धार्मिक उत्सव था, ब्रिटिश इसे रोक नहीं सकते थे, लेकिन वे परेशान थे। तिलक ने उत्सव के जरिए लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया, साथ ही सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई।
गणेशोत्सव ने युवाओं को संगठित किया। अखाड़ों और गायन दलों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। तिलक की इस रणनीति ने पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को लोकप्रिय बनाया। ये एक ऐसा मंच बन गया जहां ब्रिटिशों के खिलाफ बिना डर के बात हो सकती थी। लोकमान्य तिलक की मृत्यु 1920 में हुई, लेकिन उनकी शुरू की गई परंपरा आज भी जिंदा है। आज गणेशोत्सव महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है, जो पूरे भारत और विदेशों में भी मनाया जाता है। मुंबई, पुणे और अन्य शहरों में विशाल पंडाल, भव्य मूर्तियां और लाखों की भीड़ इस उत्सव को खास बनाती है। ये अब न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक मंच भी है। लोग नाच गाना, सामाजिक कार्य और पर्यावरण जागरूकता जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देते हैं। लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सिर्फ एक त्योहार से कहीं ज्यादा बनाया। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया और स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दी। आज जब हम गणेशोत्सव मनाते हैं तो हमें तिलक की उस दूरदर्शिता को याद करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको गणेशोत्सव से जुड़ी कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। गणपति बप्पा मोरया।